नवरात्रों का त्यौहार संपूर्ण भारतवर्ष में बहुत ही हर्ष व उल्लास के साथ मनाया जाता है। नवरात्रे प्रत्येक वर्ष में 2 बार मनाए जाते हैं। एक चैत्र नवरात्र होता है, दूसरा शरद नवरात्र होता है। नवरात्र एक संस्कृति का शब्द है। नवरात्र का अर्थ होता है नवरात्रि। इसमें 7 प्रकार की देवियों की उपासना की जाती है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है, जिससे बहुत से भक्त और श्रद्धालु अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार व्रत रहते हैं। कोई फलाहार करके व्रत रहता है, तो कोई कुट्टू का आटा, सिंगाड़े का आटा इसको खा करके व्रत रहता है। इसकी पूड़ी भी बना लेता है। खाली आलू में सेंधा नमक और घी का तड़का लगा करके उसको भी खा लेता है। कोई अगले पिछले रहता है, तो कोई बीच में रहता है, तो कोई रवा का हलवा खा के रहता है, तो कोई लौकी का हलवा खा के रहता है। सब अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार इस व्रत को करते हैं। 7 दिन 7 प्रकार की देवियों की पूजा अर्चना करते हैं और अपने घर, अपने स्वास्थ्य के लिए सुख शांति, यश वैभव, संपत्ति, धन मांगते हैं। माता रानी भक्तों पर कृपा बनाए रखे और उनकी मनोकामना पूर्ण करे, ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। सभी श्रद्धालु 9 दिन का व्रत रखते हैं और जो नहीं भी व्रत रहते हैं वह भी कन्या भोज करवाते हैं और हवन भी करवाते हैं। अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार हलवा पूड़ी, खीर पूड़ी, दही जलेबी, फल, चना, पूड़ी सब्जी, ये सब छोटी छोटी कन्याओं को खिलाते हैं और उन कन्याओं में देवी के भाव से दर्शन करते हैं और उनसे आशीर्वाद भी मांगते हैं और उन्हें खिलाते पिलाते हैं, जिससे उनके जीवन में सुख शांति प्राप्त हो। इस प्रकार से वे अपना व्रत खोलते हैं और स्वतः अपने आप भी भोजन ग्रहण करते हैं और कन्याओं को भोजन करने के बाद में विदा कर देते हैं। कन्याओं को दिया गया भोजन उसमें से थोड़ा थोड़ा निकालते हैं, वह माता रानी का प्रसाद समझ करके खुद खाते हैं और अपने परिवार को खिलाते हैं। 9 दिन का व्रत रहना, भूखा रहना, उपवास रहना, फलाहार करना, ये सब ईश्वर इसको नहीं मानता है। ईश्वर उसको मानता है कि व्रतों में व्रत सबसे बड़ा व्रत, व्रतों का राजा कहा गया है। एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा व्रत पति व्रत है और एक पत्नी के लिए सबसे बड़ा व्रत पति व्रत है। पति पत्नी दोनों व्रत रखें, अर्थात अपनी ईमानदारी और वफादारी निभाएं, किसी दूसरे में सम्मोहित ना हो। इससे बड़ा संसार का कोई बड़ा व्रत नहीं है। व्रत लेना ही है तो पति पत्नी का व्रत ले और पति पत्नी का व्रत ले और कम खाने का व्रत ले, गम खाने का व्रत ले, कम बोलने का व्रत ले, कटु बोलने का व्रत ले, नशा मुक्ति का व्रत ले, गुस्सा करने का व्रत ले, झूठ बोलने का व्रत ले, निंदा चुगली का व्रत ले, आलस्य का व्रत ले, लोभ लालच का व्रत ले, पान तमाकू किसी प्रकार के नशा का भी व्रत ले। यदि इस प्रकार के व्रत कोई स्त्री पुरुष संसार में लेता है
तो इसको ईश्वर की माता रानी की संपूर्ण कृपा प्राप्त होती है। उसके घर में सुख शांति सदैव रहती है, उसके घर में प्रसन्नता रहती है और उसके घर में धन वैभव ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं होती है। वह घर नहीं मंदिर बन जाता है। उसके घर में साक्षात लक्ष्मी आकर के विराजमान हो जाती है और वहाँ से कभी हटने का नाम नहीं लेती है। जो स्त्री पुरुष भाई बहन 9 दिन व्रत रहते हैं, बढ़िया बढ़िया पकवान बना के देवियों को चढ़ाते हैं, मंदिर में ले जाते हैं। इसी प्रकार से पकवान बना करके सर्वप्रथम अपने घर में बुजुर्ग माता पिता दादा दादी सास ससुर को देंगे, उनको भोग लगाएंगे, वह भी प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हें बहुत बड़ा आशीर्वाद देंगे। उसके बाद में बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भोजन कराना, साफ सुथरा करना, उनमें ग्वाल वाल का दर्शन करना, घर के वृद्धों में देवी और देवता का दर्शन करना, बाद में उस भोजन को ग्रहण करना। वो भोजन साधारण भोजन नहीं, वो भोजन महाप्रसाद बन जाता है। उस घर में सदैव सुख और शांति रहती है। ईश्वर की कृपा सदैव उस घर पर बनी रहती है। इसलिए नवरात्रों के अवसर पर सभी भक्तों को मैं पुनः बधाई देता हूँ और साथ में ये भी कहता हूँ कि जिस प्रकार माता रानी के प्रति आपकी श्रद्धा होती है, उसी प्रकार से आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी सास ससुर माता पिता जेठ जेठानी और छोटे छोटे बच्चे, सब में ईश्वर का अंश विद्वान होता है। यदि आप सबकी सेवा करेंगे, सबकी कृपा के पात्र बनेंगे। जब सबकी कृपा के पात्र बनेंगे तो ईश्वर की कृपा स्वतः आपको मिलती रहेगी और आपका जीवन मधुर हो जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई।